इनके हाथी कहाँ चले गए? शायद उन पर हौदा लगाने के लिए ले गए हैं। उनके बिना हाथियों का कोई काम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जहां तक टांग की बात है, आपकी नसों में बीमारी है, और जहां तक ये सुर्खदानों की बात है, इनका मुझे इल्म नहीं। हो सकता है यहाँ की आबो हवा। अल्लाह अबू बकर पर रहम करे। मैं पहले ही ठीक था। अल्लाह मैं यहाँ से पाक और साफ दामन निकलूं, ना कुछ मेरे खिलाफ। अल्लाह हमारे भाई अल-मुथन्ना पर रहम करे और हम सब पर भी। उन्होंने कहा जब आप साथ से मिले तूने मेरी ये नसीहत देना, उनसे कहना कि वो जंग ना करें। जब दुश्मन अपनी जमीन पर फौज के साथ जमा हो रहे हो, जंग सिर्फ सरहद के किनारों पर ही होनी चाहिए, जो अरब की जमीन के भी पास हो और फारस की जमीन भी वहां से दूर ना हो। अल्लाह हमें कामयाबी अता करे। अगर अल्लाह मुसलमानों को फतेह देता है तो फारस भी मुसलमानों की मिल्कियत में शामिल हो जाएगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो वापस आकर अपने गिरोह में शामिल हो जाएंगे और उन्हें रास्तों का सही से पता होगा, और एक बार फिर से इकट्ठे होकर वो जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन ने भी मुझे कुछ ऐसी ही नसीहत दी थी। हम जल्द ही अलका खूबसूरत बनाने में अपने घर और बच्चों से गाफिल हो जाए तो सबसे पहले उसका खाविंद भी सामने आएगा। क्या ही बदतरीन औरत है जो ना अपने घर का ख्याल करती है ना बच्चों का, तो कहाँ जाएगी वो? तब तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी का क्या? औरतों से बुरा सलूक करने से पहले अपने अल्लाह से डरो। और तुम, कोई तुम्हारी बहन के लिए रिश्ता लेकर आया था और अच्छा जहेज भी दे रहा था। वो इंसान अच्छे किरदार, अखलाक और रसूख वाला था, और मैंने सुना है तुम्हारी बहन भी इस पर राजी थी। तो भला तुमने इनकार क्यों किया? या अमीर अल मोमिनीन, वो इंसान हमारी बराबरी का नहीं। हम तो कुरैश से हैं, माशरे में हमारी ऊंची हैसियत है। वो इंसान हमारी बराबरी का नहीं। उसका अच्छा मकाम है दुनिया और आखिरत में। दुनिया के लिए उसके अमाल है और आखिरत के लिए उसका तकवा है। इस शादी को कबूल करो, इस शादी को कबूल करो, क्योंकि तुम्हारी बहन की भी यही पसंद है। हम सब आदम की औलाद हैं और आदम को मिट्टी से बनाया गया है। बेहतर किरदार का पैमाना है तकवा। जहां तक टांग की बात है, आपकी नसों में बीमारी है, और जहां तक ये सुर्खदानों की बात है, इनका मुझे इल्म नहीं। हो सकता है यहाँ क्या हो। वजह जरूरी नहीं, बस मुझे इसका इलाज चाहिए। दुश्मन इतने करीब आ चुके हैं और मैं इन हालातों में हूँ। ना तो मैं चल सकता हूँ और ना दूसरी तरफ मुड़ सकता हूँ, और ना मैं सवारी कर सकता हूँ। मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं, और अगर होता भी तो रातों रात मैं आपको ठीक नहीं कर सकता था। जब जंग शुरू होगी तब आप बाहर से खड़े होकर लोगों को देख सकते हैं, और यही करें। आप कारिंदे के हाथों अपनी हिदायत लोगों तक भेज दें ताकि फौज को पैगाम मिल जाए। लेकिन मैं खुद तो नहीं लड़ पाऊंगा ना। उससे क्या फर्क पड़ेगा जब आप सिपह सलार हैं? सिपह सलार का असली काम जंग के हालातों का जायजा लेना है।
ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैं दुआ करूंगी आप ठीक हो जाएंगे। सलमा, तुम यहाँ महफूज नहीं हो, जंग शुरू ही होने वाली है। चली जाओ और उनके साथ ही रहना। वल्लाही मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर कुछ फारसी हमें ढूंढने यहाँ आए तो मैं आखिरी सांस तक उनसे लड़ूंगी। अल्लाह आपको जल्दी शिफा अता फरमाए सैयदी। अंदर आ जाओ अलखंसा, आप क्यों खेमे से बाहर आ गई? अपने बेटे को देखने आई, आपकी बीमारी का पता चला तो सोचा एक बार आपसे मिलते चलो और देखूं कि सलमा को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। आपका ख्याल रखना। आप मेरे लिए दुआ करना अलखंसा। मुझे बताओ आपने क्या किया जब आप अमीरुल मोमिनीन से हज के दौरान मिली? उमर, वल्लाही मैंने ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने लोगों को कहते सुना कि वो बहुत सख्त है। मैं उनसे मिलने से डरती थी और मैंने ऐसा किया जैसा आप जानते हैं। जाहिलियत के पुराने दिनों में मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने भाई सखर का मातम नहीं मनाऊंगा और इस्लाम में जारी रखा। अपने सर के बाल हटाकर सखर के जूतों को अपने गले में डाला। लोगों ने इल्जाम लगाया कि ये सब इस्लाम में हराम है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसा चलता रहा चलने दो, जब तक कि मैंने उमर से शिकायत न की। वो मिले ख्वाब में तवाफ के दौरान, और वल्लाही ना उन्होंने कुछ कहा ना जबरदस्ती की, सिर्फ ये कहा खुलस, आंखों से अपने आंसू क्यों बहते हैं? मैंने कहा मैं मुद्दर के सरदार के लिए रोती हूँ। कहा ये वो लोग हैं जो जाहिलियत के दौर में मर गए। मैंने कहा मैं उनके लिए रोती थी ताकि उनका बदला ले सकूं। अब रोती हूँ क्योंकि वो जहन्नम चले गए। कहा अच्छा मुझे सखर के कुछ शेर सुनाओ। मैंने कहा पुराने या नहीं सुनना चाहिए। कहा क्या कुछ नया भी है? मैंने कहा मेरी आंखों से इनके आंसू नहीं रुकते। कहा तो फिर नया ही सुना दो। जब मैं उन्हें सुनाने लगी तो अपने भाई ज़ैद इब्न खत्ताब को याद करके रोने लगी, जो यमामा में शहीद हो गए। तब वो लोगों की तरफ रुजू हुए और कहा इन्हें अकेला छोड़ दो, ये अपनी सारी जिंदगी दुखी रहने वाले हैं। लोग हमेशा अपनों के लिए रोते हैं। मैंने कभी ऐसा नेक इंसान नहीं देखा जैसे उमर है। याद करना छोड़ दिया? हाँ, वो बाद में उम्मुल मोमिनीन आयशा से मिलने के बाद उन्होंने मुझे समझाया और कहा मैंने रसूलुल्लाह को खो दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोगों में सबसे आला थे। लेकिन मैंने उतना ही मातम मनाया जिसकी इजाजत इस्लाम देता है। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। इससे मेरा थोड़ा बहुत दर्द कम हो गया। अरबों की मदीना में रिहाइश से यहाँ की तादाद बढ़ चली है। मस्जिद रसूलुल्लाह में भी जगह कम होती जा रही है। मुझे लगता है इसका दायरा बढ़ाने के लिए इसको दोबारा ताकि इससे मजबूती फराम हो सके और बारिश से भी बचाया जा सके। क्या सोचते हो? दायरा तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हम कितना दायरा बढ़ाएंगे? मैंने इस बारे में सोचा है। मेरे ख्याल की किबला की जानिब से 10 गज, 20 गज मगरिब की तरफ से और शमाल की तरफ से। या अमीर अल-मोमिनीन मेरे साथ चले और उबैदिल्लाह इब्ने साद से मेरी मदद करें। उसने नाइंसाफी की है। तुम्हें दिखता नहीं मैं अपने असहाबाओं के साथ मशरूफ हूँ। जब मैं तुम लोगों के पास आता हूँ तो तुम्हारे पास कोई काम नहीं, और जब मैं मुसलमानों के काम में मसरूफ होता हूँ तुम चले आते हो। मैंने क्या गलती की है? क्या गलती की है मैंने? आप शुमाल की बात कर रहे थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तुमने क्या किया उमर? असलम, उस आदमी के पीछे जाओ और उसे लेकर आओ अभी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे सुनो भाई, चलो अमीरुल मोमिनीन ने आपको बुलाया है। आपने पहले ही सजा दे दी अमीरुल मोमिनीन, तो आप क्या चाहते हैं? ये छड़ी लो और मारो मुझे जैसे मैंने तुम्हें मारा। जैसा कहा है वैसा करो, वरना मेरे सुना की जवाबदेही अल्लाह के सामने होगी। ना अमीरुल मोमिनीन, मैं इसको आप पर अल्लाह पर छोड़ता हूँ। ऐसे नहीं, या तो आप इसे अल्लाह पर छोड़ दें उनका सवाब हासिल करने के लिए, या मुझे वापस कर दें जैसा कि मैंने किया। मैं इसे अल्लाह पर छोड़ता हूँ, आपको माफ किया। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे।
अच्छे इंसान थे और अल्लाह ने तुम्हें मुकाम दिया। तबाह होने वाले थे, अल्लाह ने तुम्हें रास्ता दिखाया। सताए गए मगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी। उसने मुआशरे पर तुम्हें रहनुमाई दी। फिर एक इंसान शिकायत लेकर आया और तुमने उसे मारा। अल्लाह को क्या जवाब दोगे जब वो पूछेगा? ऐ मेरे रब, उमर तबाह हो जाएगा अगर तूने माफ न किया। बस करें उमर, उस इंसान के साथ आप अच्छे से पेश आए और उसने आपको माफ भी कर दिया। अल्लाह आपको और उसे माफ करे। लेकिन मैंने खुद को माफ नहीं किया। मैं तब तक नरम था जब तक ये नहीं कहा गया कि उमर सख्त ना होंगी, और मैं तब तक सख्त हूं जब तक ये ना कहा जाए कि उमर अब नरम ना होंगी। मैं क्या कर सकता हूं? पहले ही ठीक था। अल्लाह मैं यहां से पाक और साफ दामन निकलूं, ना कुछ मेरे खिलाफ हो और ना हक में। इनके हाथी कहाँ चले गए? शायद उन पर हौदा लगाने के लिए ले गए हैं। उनके बिना हाथियों का कोई काम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या माशअल इस्लाम, मैं तुम्हारा भाई अलकाका इब्न अम्र तमीमी से हूं। सब्र और रिजाल रखें, शाम से भारी तादाद में मदद पहुंचने ही वाली है। हम तो महज वो कभी नहीं हार सकती। आपके भतीजे हिशाम इब्न उत्बा ने मुझे अब मैं क्या करूं? मैं कैसे दुश्मनों का सामना करूंगा? बेहतर होगा आप महल में ही रुके और सिपाहियों में से अपने लिए किसी को चुन ले। आप यहाँ से हुक्म करेंगे और वो वहां से हुक्म की तकलीफ करेगा। और अगर जंग शुरू हो गई तभी अलकदीसिया का रास्ता इस महल और दरिया से टुकड़ी है। हमारे पीछे हजारों लोग हैं हिशाम इब्न उतबा के साथ। मरहबा अलकाका, मरहबा मेरे भाई तमीम। अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, वल्लाहि जिस